बीमार, हमारा लड़का भी बीमार था। और इन लोगों ने वो पालकी में पाके तो वो ले गए थे, और रोड की वजह से तो वो उसकी भी डेथ हो गई थी। तो फिर कैसे लोगों ने तो उस वक्त आगे आगे उसकी लाश आई थी, तब पीछे पीछे मशीन चलाई थी। वो कैसे क्यों आनी थी मशीन पर? मैं इस समय घुट्टू इलाके में मौजूद हूं और जिस तरह से यहाँ पर घुट्टू नागराज मंदिर में कल भंडारे का आयोजन किया जाना है और आज विभाग द्वारा जो है यहाँ पर रोड की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो है एक जेसीबी भेजी गई और जो सड़क के बीच या सड़क के किनारे पर जो मिट्टी मलबा था उसको हटाया गया। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब इस तरह के यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं तभी विभाग को होश आता है और तभी यहाँ पर विभाग पहुंचकर इस तरह के कार्य जो है करता है। तो वही आपको मैं बता दूं चलूं कि मेरे पीछे यहाँ पर आप वो प्राचीन एक मंदिर जो है वो देख सकते हैं। और अगर सड़क व्यवस्था की बात करें, जगह जगह सड़क जो है टूट चुकी है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों तो वही यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वही आपको बताते चलूं कि घुट्टू इलाके में आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये लोग पूरी देश और दुनिया के साथ कटे हुए हैं। और आज इस डिजिटल भारत के युग में अगर दूसरे घर जो है इमरजेंसी परिस्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई संदेश पहुंचाना हो, कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो व्यक्ति को जाकर दूसरे के घर जो है संदेश देना पड़ता है, यानी कि संदेश देना पड़ता है। और ऐसे में मोबाइल का उपयोग यहां पर नहीं होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इमरजेंसी में फौरी तौर पर हम अपने मोबाइल गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, फौरी तौर पर मदद मांगते हैं, लेकिन यहां इस घुट्टू इलाके में ऐसा नहीं है। चाहे हम यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें या फिर खास तौर पर यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों की बात करें, वो पूरी तरह से देश और दुनिया के साथ कटे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ इस इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। और ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों की एक ही मांग है, चाहे वो सड़क को लेकर उसकी बात करें या फिर मोबाइल नेटवर्क की बात करें। ये दो ऐसी मांगे हैं जहां लगातार स्थानीय लोग इसकी मांग करते आ रहे हैं। जहां पर हम देखते हैं कि बच्चे आजकल ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आज भी बच्चे जो हैं, जिस तरह से बताया, चाहे वो स्थानीय लोग हों चाहे बच्चे हों, वो पूरी तरह से देश और दुनिया के साथ कट जाते हैं। और ऐसे में यहां पर लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं मैं अंत में आपको बताते चलूं कि जिस तरह से आज डिजिटल भारत के युग में जहां पर कई सारी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, लेकिन वहीं कठुआ जिला का एक ऐसा भी एरिया है, घुट्टू जैसा एरिया, जहां पर लोग बुनियादी सहूलियत के लिए तरस रहे हैं। घुट्टू इलाके से मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए। मेरा नाम बिशन लाल। हाँ जी। जो रोड कंडीशन है क्या करना माड़ी है, बहुत माड़ी कंडीशन। एक बारिश पे जाए तो हमारा आना जाना बंद हो जाता है, नहीं कोई डंगा नहीं कोई बेस्ट बॉल। जैसे ऐसा रखोगी जैसे नहीं ट्रैक्टर रोड नहीं होता, ट्रैक्टर रोड ऐसा बना है, कोई पक्का रोड नहीं है। रोड कदों बना है? हाँ जी, रोड कदों बनया है? रोड बना था मेरा 4 साल हो गए। अच्छा, तो यही कंडीशन है? यही कंडीशन तजू की, यही कंडीशन। एक बारिश हो जाए तो हमारा रोड बंद, कोई डंगा नहीं, कोई बेस्ट बॉल नहीं, कोई इस पे कोई ठीक रोड नहीं हमारा। हाँ जी, इमरजेंसी बनती है, पैदल जाना पड़ता है। हाँ, कोई हमारा कोई बंदा बीमार हो जाए तो पालकी पा कर लेना पड़ता है 4-4, 5-5 किलोमीटर। और ये आगे बारिश तो रोड खराब सारा बंद। हाँ, कोई आन जाना कोई नहीं, एक बारिश पे जाएंगी देखो रोड बंद सारा। नेटवर्क नहीं कोई नेटवर्क नहीं, अगर कुछ संदेशा देना तो घर जाना पड़ता, कोई नेटवर्क नहीं है साढ़े इतने, कोई फोन नहीं चलता। बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं उन्हें की बहुत बुरी हालत है, कुछ टाइम पैदल जाना पड़ता, कुछ टाइम मतलब जाना नहीं पड़ता है। बच्चे जो स्कूल जब मिल रहे के हमारे, उन्हें की बहुत मुश्किल है, हमारे रोड ठीक नहीं है। हाँ, नहीं उन्हें कोई मोबाइल कोई गला सकता बंदा कि गलाना नहीं, हमारे नेटवर्क नहीं, हमारा रोड ठीक। जी कल थोड़ी जग भी है। हाँ, लोग खुदने भी है। हाँ बिल्कुल, अगर रोड बरखा हो जाए तो रोड बंद, कोई बंदे खजे हो जाने रस्ते जग की होने तो साढ़े फसी लाई भेजा होना कुछ जहाँ मिले जहाँ कुछ एसडीएम ने
जाओ 2 दिन उत्थे जाई आओ ते दूसरे दिन रोड खराब हो जाना, कुछ साड़ी बात नहीं पूछनी। जाग खान कितने लोग आते थे दर्शन वास्ते? बहुत आते जी, 3-4 हजार लोग आता है कम से कम। जम्मू से हमारे लोग आते हैं, बिसोली, कठुआ, बनी तो वाला अपनी घरेलू मसला है, बहुत दूर दूर की दुनिया आती है। अगर रोड बंद हो जाए दुनिया खज्जल हो जाए। हाँ, ये डिमांड करते हैं? डिमांड सारी है, पहले रोड हमारा ठीक होना चाहिए था, दूसरा हमारा नेटवर्क जो है बराबर चलना चाहिए था। हमारे बच्चे की बहुत मुश्किल है, कोई नेट पर पढ़ना कैसे पढ़ना, कोई किसी को फोन करना कैसे करना। बच्चे जो हमारे रोड के जाते हैं बहुत खज्जे हो जाते हैं। जब हमारा रोड ठीक नहीं तो बच्चे कैसे जाएंगे? एक बार से हो जाएगी तो हमारा रोड बंद हो जाएगा। क्या नाम है? श्यामलाल। क्या कहना चाहेंगे जिस तक से रोड का? सर कहना तो ये चाहेंगे नहीं, हमारा जो रोड है ना बिल्कुल गंदा है, और जिस वक्त हमारा आज जगह है तो पर कल यहाँ मशीन पहुंची है, उन रोड की तो बिल्कुल ही कंडीशन खराब है। क्या मजा है इसमें? कुछ मजा नहीं है। अब कीचड़ कीचड़ हो गया है सड़क में। तो इतने दिन पहले मतलब मौसम सही था तो मशीन लगानी थी, उधर बनेर में जाके खड़ी की है, शिव कुमार के मतलब दरवाजे में खड़ी थी मशीन। तो बोलते हैं हमारे पास भाई पैसा नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है। जो ड्राइवर हैं वो बैठते नहीं है, वो उनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती है, तो फिर को एक पकड़ना दूसरा पकड़ना वैसे वैसे काम चलाते हैं। तो जब वैसे एक काम चलाते हैं तब नहीं चलता है तो फिर बंद करो काम को, और क्या करना है। और हमारे नाग देवते की यही यात्रा है, जग है। कितने लोग कल यहाँ पर जग में पहुंचेंगे? तब आपने देखना है कम से कम 7-8 हजार दुनिया तो ये होगी यहाँ। तो 10 जब हमारा रोड सही नहीं होगा तो दुनिया कैसे पहुंचेगी? जैसे कि कुछ दिनों के बाद जो है अब जैसे मानसून के सत्र चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, बरसात भी होगी, हाँ जी, हाँ जी, तो उस समय कैसे परेशानी बढ़ती है? बहुत परेशानी पड़ती है सर, ये यहाँ इतनी परेशानी पड़ती है। जब बरसात पड़ती है तो हमारे इधर स्लेट पड़ती है तो मतलब वो मशीन होता है वो उसको निकाला जाती है, वो तो मिलती नहीं है यहाँ। क्या मांग करना चाहिए? तो मांग तो यही है मशीन यहाँ है, रोड हमारा सही है तो हम सही है। अगर हमारा रोड सही नहीं है तो हम कैसे सही होएंगे? जैसे कोई बीमार, हमारा लड़का भी बीमार था तो और इन लोगों ने वो पालकी में पाके तो वो ले गए थे, और रोड की वजह से तो वो उसकी भी डेथ हो गई थी। तो फिर कैसे लोगों ने तो उस वक्त आगे आगे उसकी लाश आई थी तो पीछे पीछे मशीन चलाई थी, वो कैसे क्यों लानी थी मशीन? फिर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। परसों का काम शुरू हुआ, कल यहाँ देखो आपने देखा होगा दंगा कार, तो वो कल मशीन वहां लगाई है। देखो आज रात में डंगा चढ़ा जाएगा, गाड़ी टप जाएगी। ऐसे ऐसे हमारे ठेकेदार हैं, ऐसे ऐसे हमारे मतलब जीना है यहाँ का। जब बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है, हाँ जी, कितनी परेशानी? बहुत सर इतनी परेशानी होती है कि हद से ज्यादा परेशानी होती है। रोड की हालत है, जगह खड्डे हैं, बिल्कुल रोड की हालत इतनी खराब होती है। मशीन यहाँ है कुछ है, जब आई भी मशीन एक पास से थोड़ा थोड़ा फोटो बनाया, चलते लगे, बस रोड निकाल दिया। कैसे निकाला? गाड़ी तो पहुंची थी नहीं। क्या डिमांड करना चाहिए? तो डिमांड यही है मशीन यहाँ टिकट का एरिया है, हमारी रोड साफ है, रोड सही है, तब हमारी यही मांग है। हमारा नाग देवता के पास आते हैं, यात्रु आते हैं, कैसे आएंगे? उनको भी बहुत दिक्कत पड़ती है। जी, मेरा नाम कुलबीर है और मैं घुट्टू का ही निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। जिस तरीके से हमारे सामने एक विषय आता है कि रोड कनेक्टिविटी का विषय आता है कि रोड की खस्ता हालत आपने देखी हुई होगी आते हुए, तो हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ जो लगता है, कल हमारे नागराजा के मंदिर में यज्ञ होता है, कल यानी 19 जुलाई को यज्ञ है, और इस यज्ञ में दूर दूर से यात्री आते हैं। लगभग 40-50 हजार की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से आएंगे। जम्मू, हिमाचल, भद्रवाह, अगर हम
बात करें जम्मू के 10 जिले और चंबा जैसे डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल के कई एरिया से यहाँ पे श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते हैं, और जिस तरीके से रोड की जो खस्ता हालत है, मैंने काफी बार आवाज इसके लिए अपनी उठाई भी, और जहां जहां हमें मौका मिलता है हम रोड के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आप बरमोता से पीछे आएंगे तो रोड की टोटल रोड जो है वो डैमेज है। उसी के चलते हमने एक एप्लीकेशन जो है वो स्थानीय प्रशासन को दी, और प्रशासन ने उस पर एक्शन लेते हुए 2 दिन पहले यहाँ पे मशीन भेजी, और इससे पहले हमने एक बार गुहार लगाई, चाहे वो शासनिक अधिकारी हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो। एक मुद्दा हमारे सामने पिछले दिनों में आया था, उसके लिए भी हमने रोड के लिए उनके सामने गुहार लगाई थी कि इस रोड को ठीक किया जाए। और जब आज यहाँ पे मशीन भेजी हुई है, प्रशासन आज होश में आया और उन्होंने यहाँ पे अगर मशीन भेजी है तो मशीन इस तरीके से काम कर रही है अकॉर्डिंग टू एथिक्स। अगर मैं बात करूं, जिस एथिक के मुताबिक जो हमने एप्लीकेशन जो भेजी थी स्थानीय प्रशासन को, उस एप्लीकेशन के मुताबिक, या हम एथिक्स की बात करें, रोड एथिक्स की बात करें, तो उसके मुताबिक क्या होता है कि जब आप रोड को रिपेयर कर रहे हो या उसकी फिलिंग कर रहे हो, तो उसकी फिलिंग होती है जिस तरीके से 3 मीटर का रोड पे ब्लैक टॉप होता है, उसके लेफ्ट साइड आपको 2 फीट फिलिंग करनी है और राइट साइड 2 फीट फिलिंग करनी है, और उसके साथ पीछे जो है वो आपने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। लेकिन यहाँ पे लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, और जब हम बात करते हैं उनके कर्मचारियों से, जो रोड पे कर्मचारी लगे हैं, तो हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है जी, हमें पैसा नहीं दिया जाता है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं और साथ साथ प्रशासन को भी ये चेतावनी देता हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, या सरकार के पास पैसा नहीं है, या प्रशासन के पास पैसा नहीं है, तो आप इस काम को मत लगाइए, और ना ही इधर मशीन भेजने की जरूरत है। लोगों को लॉलीपॉप देने का जो काम आप लोग कर रहे हो, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको अगर बता दूं, उस पर विभाग जो है या प्रशासन की हम बात करें, उस टाइम पे ये होश में आते हैं। जिस तरीके से कल भंडारा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि शासनिक अधिकारी भी यहाँ पे आएंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे आएंगे, वो खुद आएंगे, तो हमारे लिए तो वो रोड अपने लिए क्लियर करवा रहे हैं, हमारे लिए तो इसकी कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने काम करके ये गए हैं, इन्होंने कच्चा मलबा डाला हुआ है यहाँ पे, मिट्टी उठा के, लोगों के खेतों से मिट्टी उठा के ये लोग जो है वो रोड की फिलिंग कर रहे हैं। अगर मानसून का जिस तरीके से बरसात का मौसम है, जिस तरीके से अगर 1-2 बारिश अगर तेज हुई तो ये सारा लैंडस्लाइड हो जाएगा और रोड फिर से बंद रहेगा। आने वाले समय में जब जैसे मानसून सत्र चल रहा है, आने वाले समय में जब बारिशें होगी तो क्या स्थिति बनती है रोड की, किस तरह परेशानी? जी मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जब मानसून आया था उसके बाद हमें 8 महीने रोड बंद देखने को मिला, क्योंकि अगर आज के दौर में भी हमें रोड कनेक्टिविटी से दूर रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही मानसून आता है तो रोड जो है वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद गाड़ियों की सर्विस यहाँ पे बंद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी अगर बारिश अगर जोर की पड़ी तो कहीं अगर स्लाइड होगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मशीन यहाँ पे दोबारा आने वाली होगी, क्योंकि जब भी प्रशासन होश में आता है, जब या तो यहाँ से लोग उनको जगाने का काम करेंगे, या तो फिर कोई आक्रोश दिखाएंगे, या तो फिर कोई इस तरीके का अगर कोई फंक्शन होगा, तो तभी प्रशासन जो है होश में आता है। आपको बता दूं कि नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे जीरो है। आज के टाइम में जहाँ पे बात होती है कि स्मार्ट इंडिया की बात होती है या डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो आज जो हमारे यहाँ के लोग हैं आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी से दूर है। हालांकि टावर के काम चल रहा है यहाँ पे, पिछले काफी दिनों से 3 या 4 सालों से टावर का काम चल रहा है, फिर भी नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे जीरो है। ना ही इस पे शासन ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। लोग अगर जाएं तो जाएं किसके पास? डिमांड्स क्या है स्थानीय लोगों की, खासतौर पर जिस तरह से आपने कहा कि कई सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, क्या समझते हैं कि हमें टेम्परेरी नहीं परमानेंट सोल्यूशन चाहिए यहाँ के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, हमें यहाँ पे जी बिल्कुल, हमें यहाँ पे जो परमानेंट जो है वो कनेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ से युवा जो है, छात्र जो है वो पढ़ने के लिए दूर हाई सेकेंडरी में जाते हैं, रोलका में जाते हैं। जीडीसी की अगर हम बात करें तो बनी में बच्चे जो है वो पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो रह नहीं पाते किसी कारण, तो उनको वापस आना पड़ता है। अगर रोड कनेक्टिविटी हमें हो तो यहाँ पे बच्चे यहाँ से जाएंगे और सुबह अपनी क्लास लगाएंगे, दिन को अपना क्लास वर्क करके और शाम को अपने घर आ जाएंगे, तो इजिली स्मूथली जो है वो उनका काम चल पड़ेगा, अपनी पढ़ाई भी हासिल कर पाएंगे। कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं, इसीलिए अब वहां पे अपनी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ द रोड कनेक्टिविटी, जो रोड की कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे संपूर्ण तरीके से नहीं है, इसलिए बच्चे जो है वो अगली अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्रशासन से यही अपील रहेगी कि रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों को दी जाए, ताकि
हमारा जो आने वाला युवा है, आने वाला भविष्य जो है वो इस अंधकार से निकले। आज के दौर में आपके ध्यान में होगा जो क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या बच्चे को कोई तैयारी कर रहा है, किसी को कोचिंग लेनी है, किसी को आगे जाना है। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।